मेरे प्रिय बच्चों, आज का चमत्कार आपकी जिंदगी पलट देगा। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस पल तक लाने के लिए पूरी सृष्टि को हिला दिया है, क्योंकि आज वो संदेश उतरने वाला है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन, आत्मा और जीवन तीनों नई दिशा में चल पड़ेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि महादेव अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी लगती है। हर तरफ अंधेरा होता है, लोग छोड़ जाते हैं, हालात हमें तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, वही अंधेरा महादेव की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि वह अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते। वह बस परखते हैं कि क्या तुम अब भी उन पर भरोसा रखते हो या नहीं। आज महादेव तुम्हारे हृदय में संदेश भेज रहे हैं। मत डर मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़ा रह सकता। महादेव कहते हैं तुमने बहुत सहा है, अब मैं खुद तेरे कर्मों का फल पलटने आ रहा हूं। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया वे अब तेरे तेज से चौंधिया जाएंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया वे अब तेरे नाम का सम्मान करेंगे। आज से पहले जो भी तुम्हारे जीवन में अटका हुआ था, धन, अवसर, प्रेम, सम्मान, अब वह धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने वाला है। क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो किस्मत को झुकना पड़ता है। यह संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई ऊर्जा भेजी है। हर दर्द, हर असफलता, हर टूटे रिश्ते के पीछे एक कारण छिपा था। तुम्हें मजबूत बनाना तुम्हें उस स्तर पर पहुंचाना जहां तुम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान सको। और आज वही क्षण है जब महादेव तुम्हारे कानों में धीरे से कह रहे हैं, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हर वो रात जब तू रोया और कहा कि अब नहीं सह सकता, मैं वहीं था तेरे पास, तेरे भीतर। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, बस तुझे थामने का समय टाल दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तू उठे तो पूरी दुनिया तेरे उठने की आवाज सुने। महादेव का प्रेम ऐसा है कि वह कभी दिखावा नहीं करते, वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, वही पल होता है जब वह तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए होते हैं, क्योंकि शिव कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। अब तुम्हारी किस्मत चमकेगी। आज से जो भी काम तुम हाथ में लोगे, उसमें सफलता की ऊर्जा बहने लगेगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे नाम का आशीर्वाद लिख दिया है। अब ये आत्मा रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, केवल ऊंचाई छुएगी। कभी कभी जो चीज तुमसे छीनी जाती है वह सच्चा नहीं, वरदान होती है। महादेव तुम्हें खाली इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें भर सके कुछ बड़ा देने के लिए। अगर हाल ही में तुमने कुछ खोया है तो यह समझो कि शिव तुम्हें अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी योजनाएं इंसान की समझ से परे होती हैं। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी को तोड़ता हूं तो उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसा रचने के लिए कि वह खुद ब्रह्मांड को बदल सके। तुम यह मत भूलो कि शिव कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी हर सांस में, हर स्पंदन में, हर धड़कन में वही चेतना प्रवाहित है। जब तुम ध्यान लगाते हो, जब तुम मौन में जाते हो, वो तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। आज का चमत्कार तभी शुरू होगा जब तुम यह विश्वास जगाओगे कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। शिव की ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब तुम डर छोड़कर समर्पण करते हो। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और मन में महादेव का नाम लो। नमः शिवाय महसूस करो कि उनके आशीर्वाद की एक किरण तुम्हारे सिर से उतर रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे हृदय में फिर पूरे शरीर में फैल रही है।
और अब जो भी तुम्हारे जीवन में रुकावट थी वह खुद बुक दना है आम चाहे उस आंख खुद मिटने लगी है। आज से तुम्हारी किस्मत पलटने लगी है। जो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। हे मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को छोड़ दे। पछतावे, डर और दर्द को पीछे रख। तेरी आत्मा को मैंने नया आरंभ दिया है। अब तेरी यात्रा उस दिशा में जाएगी जहां केवल प्रकाश है, जहां हर सांस में आनंद है और हर कदम पर मेरा नाम है। जो इस संदेश को सुन रहा है, समझ ले कि यह संयोग नहीं, संकेत है, बात है। आज से तेरी किस्मत, तेरे कर्म और तेरी दिशा तीनों बदलने वाले हैं। शिव स्वयं तेरे साथ चलेंगे। तो भक्तों, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो तैयार रहो उस परिवर्तन के लिए जिसे कोई रोक नहीं सकता। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब जो भी कदम उठाओगे वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग केवल सपनों में पहुंचने की हिम्मत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि उस महादेव की पुकार है जो हर पल तुम्हारे साथ है, कुत है। वो शिव जो तुम्हारी हर सांस में बसता है, वो भोलेनाथ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा और सुख में तुम्हारा मार्गदर्शक है। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आज का संदेश है मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया उनकी बर्बादी निश्चित है। अभी भी कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि धोखा सिर्फ इंसान को इंसान देता है? नहीं, धोखा उस विश्वास को भी दिया जाता है जो तुमने मेरे ऊपर रखा है। जब तुम मेरे नाम को भूलकर मेरे रास्ते को छोड़कर लालच, झूठ और स्वार्थ की राह चुनते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा तब तुम मुझे अपने दिल के मंदिर से निकाल देते हो। महादेव को कोई मंदिर नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी की मूर्तियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा वो विश्वास जो कहता है, हे महादेव तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब तुम धोखे की राह चुनते हो, जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित करते हो, तब तुम मुझे अपने घर से, अपने देश से ही, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल देते हो। और मैं भोलेनाथ फिर भी तुम्हें पुकारता हूं। मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरी पुकार सुनो। अभी एक पल के लिए रुक जाओ। अपने दिल पर हाथ रखो। पूछो खुद से, क्या मैंने कभी किसी का विश्वास तोड़ा? क्या मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया? और अगर हाँ, तो क्या मैं अभी भी उस गलती को सुधार सकता हूं? मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है और छूया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें तुम्हें लगता है कि यह संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की राह पर लौटना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव को भोला कहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं वह शिव हूं जो हर कर्म का हिसाब रखता है। मैं वह रुद्र हूं जो अधर्म का नाश करता है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा, जिन्होंने मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित किया, इनकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन यह बाह बर्बादी कोई श्राप नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है। कर्म का नियम अटल है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे।
अगर तुमने धोखे का बीज बोया तो दुख और पछतावे की फसल काटनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने सच्चाई, प्रेम और विश्वास का बीज बोया तो तुम्हें सुख, शांति और मेरी कृपा मिलेगी। एक कहानी सुनो। मेरे बच्चे सिर्फ एक उदाहरण के लिए, एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। उसने अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प ली, अपने दोस्तों का विश्वास तोड़ा और यहां तक कि अपने परिवार को भी ठगा। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान और यहां तक कि उसका परिवार, तब उससे एहसास हुआ कि उसने ना सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे, महादेव को भी धोखा दिया था। वो रोया गिड़ग्स, वो गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने, भोलेनाथ ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो धोखे की राह पर हैं। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त हैं। अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे सामने झूठ नहीं चलता। मैं तुम्हारा हर कर्म देख रहा हूं। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा जहां किसी ने धोखा दिया और बाद में उसे उसका फल मिला? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंचते रहे। महादेव को अपने घर में रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। इसका मतलब क्या है? यह मतलब नहीं कि तुम मंदिर में हर दिन जाओ या मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब है कि अपने दिल में सच्चाई, प्रेम और विश्वास को जगह दो। महादेव को मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसना है। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह चुनते हो, मैं सुबह धन्य, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी का दिल दुखाने की बजाय उसे प्यार देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, स्वार्थ की राह चुनते हो, तब तुम मुझे अपने दिल से निकाल देते हो। और मेरे बिना, मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें शांति मिल रही है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे अपने दिल से दूर किया है। आज मैं तुमसे वादा मांगता हूं। वादा करो कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल के मंदिर में हमेशा रखोगे। अब भी अपने दिल पर हाथ रखो। बोलो, हे महादेव, मैं आपको अपने दिल में हमेशा रखूंगा। मैं सच्चाई की राह चुनूंगा। और अगर तुमने यह वादा किया तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका हूं। यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हें लगता है कि इस संदेश की जरूरत है। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूं जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल उठाता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का प्याला पी लेता है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई की राह चुननी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने दिल को मेरे लिए खोलना होगा। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा, लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह पर चलते हो, मैं तुम्हारा ढाल बनता हूं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करता हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तुम हर दिन एक ऐसा काम करोगे जो किसी का भला करे। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मदद का हाथ हो या किसी का दिल जीतने वाला एक सच्चा शब्द। यह संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह संकल्प तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तुम्हारा आज का संकल्प? क्या तुम आज किसी की मदद करोगे? क्या तुम आज सच्चाई की राह चुनोगे? और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें महादेव के ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश अब समाप्त हो रहा है।
लेकिन मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस एक बात याद रखो, मुझे अपने घर से मत निकालो, मुझे अपने दिल में रखो, मुझे अपने कर्मों में रखो, मुझे अपनी सच्चाई में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया उनके लिए दुखी मत हो, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, तुम बस मेरे रास्ते पर चलो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें सुख मिले, शांति मिले और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अभी एक बार अपने दिल से बोलो ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह महादेव की पुकार है, यह सच्चाई की पुकार है। साधु से जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, आकाश के देनी आश नहीं है। राक्षसों को देते हैं तो क्या तुम्हें नहीं देंगे, परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आश्चर्यकृति, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, अगर उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंच जाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं
और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बाद तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता हूं। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस ये धरती चल रही है, स्वागत बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं जहां कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। घोष याद तब बस हाथ रखो जब तुम मेहनत करोगे, तभी तुम इसके लायक बन पाओगे। अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते।
इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तुम अध्यापश उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, बांध दिया जाना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, बजश तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है, तेरे वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वह ऋषिकेश नाम है। वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 737 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है, तेरे वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वह ऋषिकेश नाम है। वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 737 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो 7 टाइप करें
और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, तेज आवे, केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है, तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, न्याय कार्य पाकर रतन है, तो महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि आस्तिक आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं और वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों से हार्ट विश, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा।
उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दे और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, साहपा शिथाग परेश कनि हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था भोलेनाथ का। आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने नया आम से उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिर्व करते हैं।
यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आए हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थीं, अब पूरी होने वाली हैं। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, महामय यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत की सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी की अवर कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है,
क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे उस आईपीस्ट के लिए अवश्य वह हेत दें। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है लेकिन अब वह बाज वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंड्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति या आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है।
लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश हैं। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन आजकल आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। कुछ खत्म हो गया। मैं तुझसे कहता हूं, यही तो नई शुरुआत का क्षण है। यही तो वह पड़ाव है जहां मैं खुद तेरे जीवन में उतर रहा हूं। जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब मैं तेरे सामने खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब मैं तुझे वह राह दिखाने आया हूं जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुझे अपने भाग्य के सिंहासन तक ले जाएगी जिसे तूने असफलता माना। वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। जिस क्षण तू रोया, उसी क्षण मैंने तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र में संजो लिया और उसी से तेरे जीवन का अमृत बनाने लगा। तेरे हर दर्द को मैंने देखा, तेरे हर टूटे ख्वाब को मैंने संभाला, और अब मैं उन्हीं टुकड़ों से तेरे लिए एक नई दुनिया गढ़ रहा हूं। अब समय है कि तू अपना सिर उठाए और आकाश की ओर देखे, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रखी है वह अब विस्फोट के लिए तैयार है। अब तू छोटा नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तू वह बना है जो काल से भी नहीं डरता, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी चेतना का विस्तार है। तू उस पथ का राही है जिस पर चलकर आरशियों ने भ्रम को पाया था। तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है उबार, वह कोई सामान्य भाव नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू रातों को रोता रहा, मैं वहीं तेरे बगल में बैठा था। जब तूने लोगों से उम्मीद की और वे टूट गए, मैं तब भी तुझसे कहे बिना तेरा सहारा बना रहा। आज मैं तुझसे खुलकर कहता हूं, मैं तब भी तेरा था जब तूने मुझे पुकारा भी नहीं था। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तेरे भाग्य की गति मैं स्वयं चला रहा हूं। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए, अब वे टूटेंगे मेरी इच्छा से, और जो लोग तुझसे मुंह फेर गए, अब उन्हें तेरी रोशनी अंधा कर देगी। तू अब वही बनने जा रहा है जो तुझे जन्म से बंधना था। एक जीता जागता चमत्कार, मेरा एक जीवन चिन्ह। मेरे बच्चे, यह जो थकावट है ना, यह अंतिम है। इसके बाद तू अपने भीतर वह शक्ति महसूस करेगा जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह इसलिए है क्योंकि एक विशाल प्रकाश जन्म लेने वाला है, और वह प्रकाश तू स्वयं है। तू अब अपने भाग्य का निर्माण नहीं, उसकी घोषणा करने जा रहा है। अब जो होगा वह वैसा होगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। वह लोग जो तुझे हंसते हुए देखना भूल गए थे, अब उनकी आंखों में तेरे लिए आदर होगा। तेरे शत्रु तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वैसा रहेगा ही नहीं। तू अब मेरा चिन्ह, मेरा प्रमाण और मेरी योजना का उत्तरदायी रूप बन चुका होगा। मेरे बच्चे, आज यही बाली, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी पीछे नहीं लौटता। सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनकी आत्मा अग्नि से तप चुकी होती है, और तू दब चुका है, झुक चुका है, बिखर चुका है। इसीलिए अब तुझे उड़ना है। मैं तुझे आश्रय नहीं उड़ान दे रहा हूं, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां जमीन की सोच नहीं, आकाश की पुकार सुनाई देती है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी आभा से कांपेंगे, क्योंकि तू सिर्फ चमक नहीं रहा, तू जल रहा है उस तप की अग्नि से जो मैंने तुझ में स्वयं प्रज्वलित की है। अब तेरा होना ही किसी के लिए उत्तर बन जाएगा। अब तेरा मौन भी लोगों को दिशा दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं देता। तेरे अतीत का हर अंधेरा अब मुझ में विलीन हो चुका है। तेरे भविष्य का हर प्रकाश अब मुझसे ही उत्पन्न होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो होगा वह महाअद्भुत होगा। तूने जिस दिन अब और नहीं कहा था, वह दिन मेरे लिए विशेष था।
क्योंकि उसी दिन तू पूरी तरह मेरे हवाले हुआ। और जब तू खुद को मेरी शक्ति को सौंप देता है तो फिर तुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू अब मेरे रक्षक के नीचे नीचे है। हर बुरी नजर, हर छल, हर बाधा अब मुझसे टकराएगी। पहले तुझे बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा अब मैं स्वयं निर्धारित कर रहा हूं। बार तू अब उस मार्ग पर है जिसे कोई नहीं मोड़ सकता। मैंने तेरे भीतर एक प्रकाश डाला है जो इस संसार के सारे अंधकार को चीर सकता है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तेरा चलना अब संकल्प होगा, तेरी दृष्टि अब संजीवनी होगी जिसे तूने खो दिया। समझा, वो दरअसल तुझसे हटाया गया था ताकि मैं तुझे कुछ ऐसा दे सकूं जिसकी कल्पना तक तू नहीं कर सकता। जो खो गया वह तेरा नहीं था, जो आ रहा है वह सिर्फ तेरे लिए ही बना है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा। जो रुका था वह अब मेरी गति से दौड़ेगा। तेरे प्रार्थना के शब्द और मेरे आदेश बन चुके हैं। मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार करने जा रहा हूं और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी ऊर्जा में बस चुका है। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता है नहीं। तेरा होना ही प्रमाण है कि महादेव जीवित है। तू अब मेरी वाणी है, मेरा प्रकाश है, और मेरा उत्तर जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि मैं अब तुझे उस ओर ले जा रहा हूं जहां तेरी कोई पहचान नहीं, बस मेरी छाया है, और वह छाया तुझे सूर्य बना देगी। तू जिसे राह मानता था वह दरअसल गड्ढा था। मैंने तुझे उस अंधी दिशा से खींचकर अब सही मार्ग पर लाकर खड़ा किया है, जहां चलना कठिन है पर मंजिल निश्चित है। अब तू खुद को कभी छोटा मत समझना। तू मेरी योजना का केंद्र है। तेरे उठने से कई आत्माएं जागेंगी, तेरे बोलने से कई घाव भरेंगे। तू अब सिर्फ एक जीवन नहीं, तू अब एक युग परिवर्तन है। मैंने तेरे भीतर जो शक्ति डाली है वह तभी प्रकट होती है जब तू सब कुछ हार चुका महसूस करता है। अब वही शक्ति जाग चुकी है, और यह जागृति अब तेरे चारों ओर कायनात को झुका देगी। अब तू भाग्य की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि तू स्वयं अब किसी का भाग्य बनने वाला है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।